राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं रुचिका रामाड़ी आपके बीच में आज उपस्थित हुई हूँ। आज है वट सावित्री की पूजा। तो जो सुहागन होती हैं वे अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए वट सावित्री का पूजा और व्रत करती हैं। वट सावित्री की पूजा करने से पति की दीर्घायु होती है, पति की दीर्घायु होती है, पति यशस्वी और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सावित्री जो थी वो पतिव्रता नारी थी। उससे हमें ये सीख मिलती कि अपने पति की सेवा से, पति को परमेश्वर मानने से उसका इस लोक में तो कल्याण हुआ, उस लोक में भी कल्याण हुआ। पतिव्रता होने के कारण उसने अपने यमराजा से भी अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया और अपने ससुर की आंखें वापस ले ली और खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया और 100 पुत्रों की माँ बनी। तो इतनी ताकत, इतनी सामर्थ होती है एक पतिव्रता नारी में कि वो भगवान से भी लड़ सकती है, यमराज जैसे से भी लड़ सकती है। इतनी सामर्थ होती है क्योंकि जो स्त्री होती है ना, वो अपने को समझ नहीं पाती कि वो क्या है, क्योंकि स्त्री ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होती है। ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होती है, लेकिन वो अपने अंदर के उस शक्ति को खोजना चाहे तो खोज सकती है। हर स्त्री के अंदर वो शक्ति, वो ताकत, वो सामर्थ होती है। तो मैं कहना चाहती हूँ, कलयुग में जो हमारी माताएं बहनें हैं, अपने पति को परमेश्वर मानो, पति की सेवा करो। पति की सेवा में सब कुछ है। एक ऊपर वाले का भरोसा करो, दूसरे अपने पति का सेवा करो। ये पति ही कमा के खिलाता है, पति से ही हम अच्छे लगते हैं। और कहा जाता है नारियाँ 4 प्रकार की होती हैं, रामायण में बताया गया है। उत्तम के अस मन बस माही। जो उत्तम प्रकार की नारी होती है, उत्तम के अस बस मन माही, याद नहीं आ रहा। और उत्तम, सम, एक विषम। उत्तम प्रकार की नारी जो होती है वो पति के अलावा दुनिया में किसी को नहीं देखती है। ये चौपाई दिमाग से उतर गई है मेरे। और मध्यम पति, परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम प्रकार की स्त्री होती है वो अपने पति को तो पति के रूप में देखती है, पराये पतियों को देखती भी है तो भाई बहन पुत्र के रूप में देखती है। वो मध्यम प्रकार की स्त्री होती है। उत्तम, अब पहली चौपाई मुझे याद आ गई। उत्तम के अस बस मन माही, सपन्यों आन पुरुष जग नाही। उत्तम के अस बस मन माही और सपन्यों आन पुरुष जग नाही। जो उत्तम प्रकार की नारी होती है वो सपने में भी पराये पुरुष को नहीं देखती है। सपना देखती तो उस सपने में भी अपने पति के ही दर्शन करती है, दुनिया में किसी को नहीं देखती है, सपने में अपने पति को ही देखती है। वो उत्तम प्रकार की नारी होती है। आज के ज़माने में उत्तम प्रकार की नारी कौन होगा भाई? सपने में यहाँ तो कुंभ का मेला दिखाई देने लगे, है ना। तो सावित्री, अनुसुईया ये उत्तम प्रकार की नारी हुई। अगर रात में सपना भी देखती तो अपने पति को ही देखती हैं, तो वो उत्तम प्रकार की नारी होती है। मध्यम प्रकार की नारी जो अपने पति को तो पति के रूप में देखे, पराये पुरुषों को देखे तो भाई बहन पुत्र के रूप में देखे, वो नंबर दूसरे प्रकार की नारी होती है। उस कैटेगरी में हम सब लोग आते हैं। और तीसरे प्रकार की नारी जिसका मन तो बड़ा चंचल है, करता है डिस्को जाएं, होटलबाजी करें, ऐश करें, आराम करें, लेकिन घर की देहरी की बाहर किसी वजह से नहीं जा पाती, उनकी रक्षा हो जाती है। एक सबसे नीच प्रवृत्ति की स्त्री होती है कौन? जो स्त्री अपने पति के होते हुए भी पराये पतियों से प्रेम करती है, वो सबसे खराब स्त्री होती है। वो स्त्री रोरो नाम के नरक में जाती है। रोरो नरक किससे कहते हैं? वहाँ हड्डियों का, पीप, मांस का एक रक्त होता है, उसमें डुबा डुबा के उनको मारा जाता है। इसलिए पति पंचक परपत रत करही, रौरो नरक कल्प सत परही। जो अपने पति के होते हुए भी पराये पतियों से प्रेम करती है, अपना प्रेम अपने पति को ना देकर पराये पतियों को देती है, वो स्त्री सबसे खराब होती है, नरकगामी होती है, वो रोरो नाम के नरक में जाती है। ऐसी स्त्रियों से सावधान रहना और 4 हाथ की दूरी बनाकर रखना। ऐसी स्त्री एक छुरी के समान होती हैं, खराब स्त्रियां होती हैं। तो इसलिए पति की सेवा करो। पति से बढ़कर कुछ नहीं है, वही कमा के खिलाते हैं। एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाला ईश्वर, नीचे वाला एक जगतपति, एक संसारिक पति। तो दोनों पतियों
के सानिध्य में रहो, जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज सबका दिन मंगलमय हो। और मैं जा रही हूँ अब पूजा करने के लिए, और मैं सावित्री की पूजा कर आई हूँ, और मैं अपने घर में ठाकुर जी की सेवा के लिए जा रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।